दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके साथ कभी धोखा हुआ है, यानी किसी ने आपके साथ पैसों को लेकर चीटिंग की है। मेरा मतलब है आप किसी की बातों में आकर आपने उसे पैसे दे दिए हों और फिर उससे पैसा निकालना बड़ा ही मुश्किल काम हुआ हो। दोस्तों, ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोटिवेशन वर्षा और आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प ऑडियो बुक समरी लेकर आई हूं जिसका नाम है द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। और इस बुक के ऑथर हैं मिस्टर R.B. स्पार्कमैन। दोस्तों, आप इस ऑडियो बुक समरी से ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिससे आप खुद को दूसरों का शिकार होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फुल एनर्जी के साथ रेडी हो जाइए आज की दिलचस्प ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए। दोस्तों, आप इस ऑडियो बुक समरी से समझ पाएंगे कि किस तरह मैनिपुलेट और चीटिंग करने वाले लोगों से बच सकते हैं। इससे आप इमोशनली और फाइनेंशियली किसी भी तरह के नुकसान से बच सकेंगे। इस तरह आप एक सीधे साधे शख्स से समझदार शख्स बन सकते हैं। इस सफर में आप ये भी सीखेंगे कि कैसे मैनिपुलेशन आपको दुनिया में सरवाइव करने में मदद करता है। साथ ही आप ये भी सीखेंगे कि कैसे मैनिपुलेटर दूसरों को कंट्रोल करते हैं और पावर हासिल करते हैं। दोस्तों, जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ आपको कुछ ऐसे चालाक लोग मिलेंगे जो खुद की जिंदगी चलाने के लिए भोले भाले लोगों को यूज करते हैं। यह सच्चाई आपको जरूर सीखने के लिए उकसाएगी कि किस तरह आप खुद को दूसरों के हाथों इस्तेमाल होने से और बेवकूफ़ बनने से बचा सकते हैं। ऐसे गलत लोगों के कैरेक्टर के बारे में जानने से आप उनसे दूर रह सकेंगे और खुद को उनका शिकार होने से बचा पाएंगे। दोस्तों, जो लोग ज़्यादा बातों को एक्सप्लेन करते हैं, हमें वैसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोग भरोसे की कमी को कंपेंसेट यानी भरपाई करने की कोशिश करते हैं। आपको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि वो अपने झूठ से आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग किसी चीज़ के बारे में बार बार बताते हैं वो झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोग आपको बहुत डिटेल देते हैं ताकि आपको उनकी बात पर तसल्ली हो सके। आप जिस शख्स के साथ डील कर रहे हैं उसका असली रंग जानने का तरीका है कि आप उसकी बातों को दोबारा सुनें। वह जिस तरीके से आपको अपनी कहानी सुनाएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि वह झूठा है या फिर सही। जब आप उसे सुने तो कंपेयर कीजिए कि दोनों ही बार क्या उसने आपको एक ही कहानी सुनाई है या फिर नहीं। दूसरी बात, जब आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता हो तो उस शख्स पर कभी भी यकीन न करें। आपको यह समझना होगा कि वैसे लोग अगर किसी और से झूठ बोल सकते हैं तो आपसे भी बोल सकते हैं। उन लोगों के साथ सावधान रहना चाहिए जो यह दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत सारा पैसा था जो अब डूब गया है। इससे पता चलता है कि आप जिस शख्स से डील कर रहे हैं, जो कुछ भी वह कह रहा है वह झूठ है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शायद उसके पास वाकई में बहुत सारा पैसा था और अब वह दिवालिया हो गया है। इसलिए समझदारी इसी में है कि ऐसे शख्स से पैसों को लेकर कोई डील नहीं करनी चाहिए। जो शख्स खुद ही के पैसों के मामले में कमज़ोर है, वैसे शख्स से पैसों के बारे में कोई भी सलाह लेना अक्लमंदी नहीं है। आपको नाकाबिल लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर कोई इतना काबिल नहीं है कि वह ज़रूरी बातों का ख्याल रख सके तो ऐसे लोग अपने बिजनेस को संभाल नहीं सकते। किसी भी बिजनेस में ज़रूरी बातों का ख्याल रखना काफ़ी मुश्किल होता है। एक सच्चा समझदार शख्स अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेशन ज़्यादा क्रिएटिव प्रॉब्लम्स की ओर रखता है। दोस्तों, इस बात को और गहराई से समझने के लिए एक दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ आपको। R.B. स्पार्कमैन हार्डी नाम के एक आदमी को जानते थे जिसने यह साबित किया था कि जो शख्स हमेशा अपनी बात दोहराता है वह झूठा होता है। हार्डी ने स्पार्कमैन को जेल से कॉल किया। उसे पब्लिक में शराब पीने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। हार्डी ने स्पार्कमैन को उसकी जमानत देने के लिए कहा क्योंकि वह स्पार्कमैन को अपना इकलौता और सच्चा दोस्त मानता था। दोस्तों, हार्डी कहता रहा कि स्पार्कमैन को उसकी जमानत देने पर कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। उसने वादा किया कि उसके पास पैसे आते ही वह स्पार्कमैन को लौटा देगा। स्पार्कमैन ने उसकी जमानत दे दी, लेकिन हार्डी 1 रुपया लौटाए बिना ही शहर छोड़कर फरार हो गया।
हार्डी के बार बार भरोसा देने के बावजूद भी उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी, वो सब झूठ था। हार्डी जैसा आदमी ही वह एग्जाम्पल है जिससे आपको बचकर रहना है। ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बस अलर्ट रहकर, एहतियात बरतकर आप बेवकूफ बनने से और उनका शिकार होने से बच सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, पैसों से ही पावर आता है और जिसके पास पैसा होता है वह पावरफुल होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जाता है और तब तक पैसा खर्च ना करें जब तक आपको अगले आदमी से वह चीज़ हासिल ना हो जाए जो आप उससे लेना चाहते हैं। दोस्तों, आप इस स्ट्रेटजी को बिजनेस डील्स या फिर किसी भी तरह के पैसों की डीलिंग में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप बिना कोई सर्विस या सामान लिए पैसा देते हैं तो आपके साथ धोखा होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपका पैसा पहले से ही रख लिया हो तो वह अपने वादे को पूरा ना करे। इसलिए सेफ रहने के लिए उस शख्स को अपना पैसा रखने देने से पहले वह चीज़ हासिल कर लीजिए जो आप चाहते हैं। आमतौर पर किसी भी ऑर्डिनरी डीलिंग में कम पैसे लगे होते हैं, इसलिए ऐसे कोर्ट में जाना या टाइम लगाकर पैसे वापस हासिल करना आपके लिए एक महंगा सौदा साबित हो सकता है। ऐसे चीटरों के पास खुद के पैसे नहीं होते, इसलिए अगर आप कोर्ट केस जीत भी जाते हैं तो भी वह आपको कुछ भी नहीं लौटा पाएगा या फिर दोनों तरफ से पैसों का नुकसान होगा। दोनों तरफ के लॉयर इसे पैसा बनाने का मौका बनाएंगे। दोस्तों, यही कुछ कारण है जिनकी वजह से एक बार किसी भी धोखेबाज को पैसा देने के बाद अपना पैसा वापस नहीं पा सकते। इसलिए आपको सोच समझकर चलना होगा। दोस्तों, एक बार आरबी स्पार्कमैन खुद भी इस जाल में फंस गए थे और अपने रूममेट को $800 देकर खो दिया था। उन दिनों स्पार्कमैन के रूममेट का कॉर्पोरेट का बिजनेस था। स्पार्कमैन अपने रूममेट को दोस्त मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने घर में कॉर्पोरेट के लिए $600 एडवांस पेमेंट कर दिए। पैसे देने के बाद उनकी दोस्ती टूट सी गई थी। स्पार्कमैन के एडवांस पेमेंट देने के बावजूद उन्हें कभी भी कॉर्पोरेट नहीं मिला। उनके रूममेट ने बिना बताए उनसे $200 और हड़प लिए। उनके अपार्टमेंट में फ़ोन स्पार्कमैन के नाम था और 1 महीने तक उनके रूममेट ने लॉन्ग डिस्टेंस कॉल किया था, जिस वजह से बड़ा लंबा चौड़ा बिल आया था जो $200 तक पहुंच गया था। बदकिस्मती से स्पार्कमैन को यह बिल भी भरना पड़ा। दोस्तों, एक दिन जब स्पार्कमैन को एहसास हुआ कि उनके रूममेट के पास उनके $800 हैं तो वो उसे फ़ोन करते, लेकिन वो फ़ोन उठाता ही नहीं था। इसलिए तंग आकर स्पार्कमैन ने अपार्टमेंट का लीज अपने रूममेट के नाम पर ट्रांसफ़र करने का फैसला किया। उन्होंने कुछ महीनों बाद अपार्टमेंट छोड़ देने का प्लान बनाया। दोस्तों, 30 अप्रैल को स्पार्कमैन ने लीज पर साइन किए। उसके बाद उनके रूममेट के बर्ताव में बड़ा बदलाव आया। वह स्पार्कमैन से एक रूममेट की तरह नहीं बल्कि एक जानवर की तरह बर्ताव करने लगा। अपार्टमेंट का लीज मिलने के बाद तो वह और ज़्यादा पावरफुल हो गया था। स्पार्कमैन ने जोर देकर अपने रूममेट को कम से कम $200 का पेमेंट करने को कहा, लेकिन रूममेट ने उन्हें 1 घंटे के अंदर अपना सारा सामान पैक करने को कह दिया। 30 अप्रैल की आधी रात को स्पार्कमैन को अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा, इसलिए वह अपना फर्नीचर सड़क पर छोड़कर होटल में रहने चले गए। स्पार्कमैन अपने रूममेट के खिलाफ कमजोर हो गए थे। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उनके हाथों से $800 निकल गए थे। तो देखा दोस्तों, हमने इस ऑडियो बुक समरी से 2 अलग अलग टाइप के लोगों के बारे में सीखा। दोस्तों, आपके सामने जो लोग बहुत भरोसा दिलाने और आपको खुश करने के तरीके से बात करते हैं वो हमेशा झूठे होते हैं। जो लोग अपने खोए हुए पैसों के बारे में बात करते हैं वे भी ज़्यादातर झूठे ही होते हैं। अगर आप किसी में इन कैरेक्टर्स को पाते हैं तो बेहतर होगा कि आप उनसे हमेशा दूर ही रहें। तो दोस्तों, ये बेहद इंस्पायरिंग ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ताकि लोग चीटिंग होने से अपने आप को बचा सकें। और बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे एक नॉलेज से भरपूर वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और हाँ, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। सो बाय, थैंक यू सो मच।